पाकिस्तान में एक बड़े मशहूर यूट्यूबर हैं और उनके ऊपर आजकल एक बुरा वक्त आया हुआ है। वो खासी तकलीफ दे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो मेरे किसी दोस्त ने कहा कि आप इनकी हेल्प करें। तो मैंने कहा उनको किस किस्म की हेल्प चाहिए। उन्होंने कहा कि रियासत से बहुत तंग है, हुकूमत इसके ऊपर बड़ा जुल्म कर रही है, पुलिस इसके साथ ज़्यादती कर रही है, अदालतों के अंदर इसको घसीटा जा रहा है, बड़ी ज़्यादती। तो मैंने उनसे कहा कि ना इनसे रियासत ज़्यादती कर रहा है, ना इनके साथ स्टैब्लिशमेंट ज़्यादती कर रहे, ना कोई सियासी जमात इनके साथ ज़्यादती कर रही है, ना मीडिया कर रहा है, ना इनके साथी यूट्यूबर कर रहे हैं और ना सोसाइटी कर रही है। इनके साथ सिर्फ एक चीज़ है जो ज़्यादती कर रही है और उस चीज़ का नाम है क्लिक्स। यानी ये शख्स सोशल मीडिया की वजह से इस सारे मसाइल का शिकार है। मेरे दोस्त ने इस बात से इत्तफाक नहीं किया, लेकिन एक्चुअल यही बात है। आप यकीन करें कि जितने यूट्यूबर जर्नलिस्ट इस वक्त किसी अजाब का, किसी तकलीफ़ का शिकार हैं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये एक ऐसी गेम के अंदर चले गए थे कि जिसके अंदर क्लिक्स सब कुछ है। यानी आप देखिए कि इमरान रियाज साहब मेरे दोस्त हैं। इमरान रियाज साहब ने मेरे ऊपर एक एहसान भी किया हुआ है और इमरान रियाज साहब के साथ मैंने काम भी किया हुआ है और इमरान रियाज साहब का सबसे बड़ा बही ख्वाब ही मैं इस वक्त हूँ। आप देख लीजिए कि जब उनके ऊपर मुश्किल वक्त आया तो वो तमाम दोस्त जो बड़े करीब थे उनके, उन्होंने किसी एक ने भी उसकी आवाज़ नहीं उठाई, ना किसी ने उसके ऊपर वीलॉग किया, ना किसी ने किसी जगह किसी से रिक्वेस्ट की, ना किसी ने उसके बारे में बात की। आप देख लें। लेकिन मैं एक फ़ासले के बावजूद मैंने उनके ऊपर वीलॉग भी कर रहा हूँ, उनके लिए आवाज़ भी उठा रहा हूँ और जो मेरी औकात है उसके मुताबिक मैं हेल्प करने की कोशिश भी कर रहा हूँ। और ये मेरा कोई एहसान नहीं है उनके ऊपर। मैं समझता हूँ कि इमरान रियाज और उनकी फैमिली का हक़ है और हमें ये हक़ उन्हें देना चाहिए। लेकिन इमरान रियाज साहब का अगर तजिया करें तो इस नौबत तक वो कैसे पहुँचे। इस नौबत तक उन क्लिक्स ने पहुँचाया उन्हें कि जब वो वीडियो बनाते थे और उसके बाद धड़ाधड़ लोग देखते थे और फिर उसे बूस्ट दिया जाता था और पीटीआई की तरफ से जब तालियां बजाई जाती थी तो इन तालियों ने इमरान रियाज को कहाँ पहुँचा दिया, इन क्लिक्स ने इमरान रियाज को कहाँ पहुँचा दिया कि आज उसकी फैमिली उसका रास्ता देख रही है। आज फैमिली ये चाहती है कि उसके बारे में कोई अच्छी खबर ही आए, ये तो हो क्या वो हयात हैं या नहीं है, या पाकिस्तान में है या नहीं है, किसी इदारे की हिरासत में है या नहीं है, या अफ़गानिस्तान में कहाँ से, लेकिन कोई इतला तो आए। ये जो एक तकलीफ़ है, इस तकलीफ़ तक इमरान रियाज ने अपने आप को नहीं पहुँचाया, इमरान रियाज की क्लिक्स ने पहुँचाया। और फिर आप समी इब्राहिम साहब को देख लीजिए कि उनके ख़िलाफ़ दोबारा केस शुरू हो गए और फिर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हो रही। तो समी इब्राहिम साहब को इस नहज तक, इस लेवल तक किसने पहुँचाया? क्लिक्स ने पहुँचाया। सोशल मीडिया के अंदर जो वायरल होने वाली एबिलिटी है, ये जो वायरल का वायरस है, इसने उन्हें इस लेवल तक पहुँचाया। फिर आफ्ताब इकबाल साहब जेल तक पहुँचे और उसके बाद उन्हें ज़ाहिर मुल्क छोड़ना पड़ गया और ख़ासी तकलीफ़ में हैं वो इस वक्त। तो आफ्ताब इकबाल साहब को इस सूरत हाल का शिकार किसने किया? वायरल होने के एक जो ख्वाहिश है या ये जो क्लिक्स हैं, उन्होंने उनके साथ ये सलूक किया। और यह मकबूल जान साहब ब्यूरोक्रेट्स थे और एक भरपूर सर्विस की ज़िंदगी गुजारने के बाद वो रिटायर हुए। कॉलम लिखते थे, फिर वो शो करते थे, फिर वो सोशल मीडिया पे आए और ख़ासी उनकी इज़्ज़त थी। लेकिन फिर वो गिरफ़्तार हुए, फिर वो कुछ अर्सा अंदर रहे और उसके बाद उन्हें मुल्क छोड़ना पड़ा। मुल्क छोड़ के वो बाहर चुप करके खामोशी के साथ बैठे हुए हैं। ये खामोशी क्यों है? उनके साथ ये सलूक क्यों हुआ? और ये किसने ये सलूक करवाया? क्लिक्स ने करवाया, सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होने की ख्वाहिश ने करवाया। और इसके साथ साथ एक और चीज़ है जिसका मैं आगे चल के जवाब आपको दूंगा। इस तरह वजाहत सईद साहब हैं, बड़े अच्छे मोअज़्ज़ज़ आदमी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं और बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू करते हैं। आज उनके ख़िलाफ़ FIRs हो रहे हैं, आज उन्हें गद्दार करार दिया जा रहा है, आज उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, आज उन्हें अमेरिका से रेड वारंट के ज़रिए वापस बुलाने का मंसूबा बनाया जा रहा है। ये सोचा जा रहा है कि उन्हें पकड़ के यहाँ पर बुलाया जाए। आदिल राजा एक फ़ौज के रिटायर्ड अफसर थे और वो मेरा ख्याल है कि पढ़े लिखे भी होंगे और ज़ाहिर अफवाज पाकिस्तान में अगर वो मेजर लेवल पे थे तो कुछ ना कुछ तो उनके अंदर होगा। लेकिन वो फिर गिरफ़्तार भी हुए, फिर अब वो थोड़ी सी ट्यून उनकी तब्दील है, लेकिन वो भी ज़ाहिर एक मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। उनको इस मुश्किल वक्त तक किसने पहुँचाया? शहीन सहबाई साहब हैं, बड़े जर्नलिस्ट हैं, हम सब ने हमेशा उनको फॉलो किया, हम सब के वो आइडियल होते थे। लेकिन आज जो जिस सूरत हाल का वो शिकार हैं, उसके ज़िम्मेदार कौन हो सकते हैं? फिर मोहित पीरज़ादा साहब हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, हार्वर्ड के पढ़े हुए हैं, लंदन के, इंग्लैंड से पढ़े हुए हैं और एक कैरियर ऑफिसर भी थे। फिर वो मीडिया के अंदर आए और बड़ी इज़्ज़त कमाई उन्होंने। और आज मोहित पीरज़ादा साहब के ख़िलाफ़ जो FIRs हैं
या वो छुपते फिर रहे हैं पुलिस से, या वो रेड वारंट से बचने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसके ज़िम्मेदार कौन है? मैं वो आगे चल के आपको बताऊंगा कि एक और ज़िम्मेदार भी है जिसको तलाश करना या जिसके बारे में बात करना ज़रूरी है। फिर शहबाज गिल साहब हैं, वो बाहर प्रोफेसर होते थे, पढ़ाते थे, फिर वो एक ख्वाबों की गठड़ी बांध के पाकिस्तान आए, फिर वो चीफ ऑफ प्रोटोकॉल बने इमरान खान साहब के, फिर वो एडवाइज़र बने, फिर वो तर्जुमान बने, और वो तर्जुमानी करते 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 गिरफ़्तार हुए। गिरफ़्तार होने के बाद बकौल इमरान खान साहब के कि उनके साथ बड़ी ज़्यादती हुई, और इमरान खान साहब ने तो बल्कि ये इल्ज़ाम भी लगा दिया था कि उनके साथ जिनसी ज़्यादती हुई, और उसके बाद फिर वो मुल्क से बाहर चले गए, और अब वो वहाँ पे बैठ के जहाद का अलम बुलंद कर रहे हैं, और वहाँ पे वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर तब्दीलियाँ आ जाएं और पाकिस्तान के अंदर हर चीज़ ठीक हो जाए और जमहूरियत परवान चढ़नी चाहिए। अब शहबाज गिल साहब जेल क्यों पहुँचे थे, शहबाज गिल साहब को अदालतों में धक्के क्यों खाने पड़े, और शहबाज गिल साहब को व्हील चेयर के ऊपर क्यों बैठना पड़ा, शहबाज गिल साहब की गर्दन क्यों लटकी हुई थी, शहबाज गिल साहब का सांस क्यों चढ़ा हुआ था, शहबाज गिल साहब यूनिफॉर्म देखने के बाद उनके हाथ क्यों कांपना शुरू हो जाते थे, आखिर कोई ना कोई वजह तो होगी। ये तमाम लोग जो हैं ये क्लिक्स का शिकार हैं, और क्लिक्स के साथ साथ ये डॉलर्स की वजह से इस लेवल पर पहुँचे। ये देखें कि मार्केट ये है कि आप हेट स्पीच करें, और जो नेगेटिव चीज़ होती है, जो हेट स्पीच होती है, सोशल मीडिया उसको वायरल करता है, और जो ही वायरल करता है तो क्लिक्स आते हैं, और जब क्लिक्स आते हैं तो फिर डॉलर्स आते हैं, और जब डॉलर्स एक बार आ जाएं तो फिर आप उन डॉलर्स के पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं। फिर आप एक दिन जब आप देख लेते हैं कि देखें जी हमारे एक मिलियन हमारे व्यूअर्स हो गए थे, 1 मिलियन हमें क्लिक्स मिल गए थे, हमारी जो वीडियो है वो कितनी वायरल हुई, और उसके साथ साथ हमें $1000 या $2000 मिल गए थे, तो उसके बाद फिर इंसान का दिल करता है कि अगली वीडियो पे वैसी हो, और अगली वीडियो उससे भी ज़्यादा बेहतर हो, जो 2 मिलियन तक जाए, 3 मिलियन तक जाए, और उसके साथ साथ मेरे अकाउंट में डॉलर्स आने चाहिए। तो ये जो सारा बाज़ार है, ये जो सारा फसाद है, ये क्लिक्स का है, वायरल होने की ख्वाहिश का है, और उसके साथ साथ डॉलर्स का है। अगर इसके साथ डॉलर नथी ना होते, अगर इसके अंदर फ़ैन फॉलोइंग ना होती, अगर इसके अंदर क्लिक्स ना होते, और अगर इसके साथ साथ ये जो अकाउंट्स के अंदर पैसे आ रहे हैं ये ना होते, तो आज ये सब लोग एक बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजार रहे होते। याद रखें कि जर्नलिज्म के 3 वेरिएशंस थी जर्नलिज्म की। प्रिंट मीडिया था, उसके अंदर बहुत इज्जत थे, और उसके बाद टेलीविज़न था, उसके अंदर शोहरत थी, और ये जो सोशल मीडिया है इसके अंदर बदनामी है और इसके साथ पैसा है। तो लोगों ने बदनामी को फॉलो करना शुरू कर दिया, लोगों ने बदनामी के पैटर्न के ऊपर जाके उस पटरी के ऊपर दौड़ना शुरू कर दिया, और दौड़ते दौड़ते वो वहाँ पे पहुँच गए कि जहाँ से अब वापसी मुमकिन नहीं है। तो मैं जो नए जर्नलिस्ट हैं, जो मेरे जानने वाले हैं, जो बच्चे हैं, जो इस प्रोफेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप इस फील्ड में ज़रूर आएँ। सोशल मीडिया के अंदर आपको ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ये एक 3rd जनरेशन मीडिया है, यानी अगर आप प्रिंट मीडिया था, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, और अब ये सोशल मीडिया। अगर आप सोशल मीडिया पे नहीं होंगे तो आप फिर ये समझें कि आप फिर पुराने दौर की जर्नलिज्म कर रहे हैं, फिर आप आज से 20-25 साल पुरानी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो आपको इसके अंदर ज़रूर होना चाहिए, लेकिन याद रखें कि क्लिक बेस्ड जो इकॉनमी है उसके अंदर नहीं जाना चाहिए। आपको सिर्फ फॉलोअर्स बढ़ाने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, आपको हेट स्पीचेस के ज़रिए अपनी वीडियोस को वायरल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप वो करेंगे तो फिर ये ज़मीन आपके लिए तंग हो जाएगी। फिर दुनिया में किसी मुल्क में भी आप चले जाएंगे, वहाँ आपको फिर पनाह नहीं मिलेगी, फिर वहाँ पे रेड वारंट्स भी आएंगे, फिर आपके ख़िलाफ़ FIR भी होंगे, फिर आप गिरफ़्तार भी होंगे, और गिरफ़्तार होने के बाद जेलों के अंदर और अदालतों के अंदर आपको धक्के भी खाने पड़ेंगे। और वो तमाम लोग जो इस गेम का हिस्सा थे, आप सबको चाहिए कि उनसे इबरत हासिल करें, उनसे सबक हासिल करें। तो मैं भी सबक हासिल कर रहा हूँ, आप सब लोग भी सबक हासिल करें, और याद रखें कि इन सब के साथ जो कुछ हो रहा है उसकी तमाम तर जिम्मेदारी ये क्लिक्स की मशीन के ऊपर है, ये डॉलर्स के ऊपर है, और ये जो वायरल होने की ख्वाहिश और आगे बढ़ने की ख्वाहिश, और ये देखें मेरी वीडियो कितने लोगों के साथ शेयर हुई, ये जो ख्वाहिश है ये बर्बाद करती है इंसान को। तो मेरे साथी हैं, मुझे इनसे हमदर्दी है, मैं इनके लिए लड़ूंगा भी, मैं इनके साथ चलूंगा भी, मैं इनकी मदद भी करने की कोशिश करूंगा, जो मेरी बसात है मैं उसके मुताबिक इनके लिए आवाज़ भी उठाऊंगा। लेकिन इन्हें खुद भी अपना खीसा एक बार चेक करना चाहिए, इन्हें खुद भी अपने पास का तजिया करना चाहिए, और इन्हें देखना चाहिए कि कहाँ पे जाके गलती हुई थी, और उस गलती का ज़ाहिर है कोई ना कोई नतीजा तो निकलना था, क्योंकि ये एक पूरा एक मैकेनिज़्म था कि आप इमरान खान साहब को सपोर्ट करें, आप इमरान खान साहब की हर गलत बात को
को परवान चढ़ाएं, आप उनके साथ खड़े हों, आप ये इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाएं और उसके साथ ही आपकी वीडियोस वायरल होंगे, उसके साथ ही क्लिक्स बढ़ेंगी और क्लिक्स बढ़ने के साथ ही आपके पास डॉलर्स आएंगे। और डॉलर्स तो आ जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। मेरे ये दोस्त हैं, उन्होंने बड़ा पैसा कमाया, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आज वो पैसा कहाँ है? क्योंकि अगर आपकी शक्ल देखने के लिए आपके घर वाले तरस रहे हैं, या आप मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं, या फिर आप अदालतों से बचते फिर रहे हैं, या आप पुलिस यूनिफॉर्म देख के आप दौड़ पड़ते हैं, या आप पुलिस से बचने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपको अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं, तो फिर इन डॉलर्स का क्या फ़ायदा होगा? इस शोहरत का क्या फ़ायदा हुआ आपको? और ये जो आप जिहाद का अलम उठा के फिर रहे थे, उस जिहाद का, उस अलम का क्या फ़ायदा हुआ? क्योंकि एक फ़ाल्स पैराडाइज से और उसके अंदर आप दौड़ते चले गए, उसका पीछा करते चले गए, और अल्टीमेटली ये हुआ कि आखिर में आपको टनल बंद मिली, और जब आपको टनल बंद मिली तो अब आप ना वापस आ सकते हैं, ना आप आगे जा सकते हैं। तो मेरी दरख्वास्त है तमाम सुनने वालों से, मेरी जो जर्नलिज्म कम्युनिटी है, जो नए बच्चे हैं जो इस फील्ड को ज्वाइन करना चाहते हैं, कि बड़ी ही मैदान है दुनिया में, यकीन करें आप। अगर आप सिर्फ अकल से काम ले लें तो आपको बहुत सारे नए मैदान मिल सकते हैं, नई फील्ड्स मिल सकती हैं, तो उनके ऊपर वीडियोस बनाएं। इस तरह अपने आप को पॉलिटिकली आलूदा ना करें, और अगर आप पॉलिटिकली आलूदा करेंगे तो फिर अल्टीमेटली कभी ना कभी आपके साथ वही होगा जो मेरे इन दोस्तों के साथ हो रहा है।